साहिब करम है वो परवरदिगार जिसने सूरह मुबारका वल्लैल में इरशाद फरमाया इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हिदायत की सारी जिम्मेदारी अल्लाह की है। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और कहता है दुनिया भी मेरे कब्ज़े में, आखिरत भी मेरे इख्तियार में। कितना करीम है वो अल्लाह, कितना साहिब करम है वो परवरदिगार जिसने हिदायत की जिम्मेदारी जाहिल और नादान इंसान पर नहीं रखी। बल्कि ये जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी और हर दौर में, हर ज़माने में, हर पीरियड में, हर अहद में जिम्मेदारी हिदायत अपने ऊपर रख कर इंसानियत को मंजिल कमाल तक पहुँचने का सहारा दिया। दोस्तों, बदनसीब है वो अफराद और बदकिस्मत है वो अफराद जो अल्लाह की भेजी हुई हिदायत से फ़ायदा न उठा सकें और कुदरत के इंतज़ाम हिदायत को छोड़कर अपने इंतज़ाम की फिक्र में लग जाएं। और खुश नसीब है वो अफराद और खुश किस्मत है वो अफराद जो मंजिल तस्लीम व रज़ा पर चलते हुए अपने इख्तियार हयात को मालिके कायनात के हवाले करके सरापा इन्ना लिल्लाह की तस्वीर बन जाते हैं। देखो परवरदिगार कितना करीम है, कोई ज़माना कोई दौर नहीं छोड़ता जब उसकी तरफ से आने वाला हादी मौजूद ना हो जो हिदायत ना करे। उसने तौरात उतारी, ज़बूर उतारी, इंजील नाज़िल की, कुरान पाक को उतारा, आसमानी सहीफ़े उतारे, सुहफ़ इब्राहीम आए, मुख्तलिफ आसमानी किताबें आई। सबका काम क्या था? सबके आने का मकसद, चाहे अंबिया हो, मुरसलीन हो, हादी हो, उनके आने का मकसद ये था कि आलम इंसानियत राह रास्त पर आ जाए, आलम बशरियत सीधी रास्त पर आ जाए। ठीक है ना? वो मालिक, वो करीम पांचों वक्त की नमाज में क्या पढ़ते हैं? सूरह हम पढ़ते नहीं पढ़ते? सूरह हम जब शुरू करते क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है। माशाल्लाह। पांचों वक्त की नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है वो रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। ठीक है ना? तो परवरदिगार कहता है मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, मेरे घर में आओ, मेरे मस्जिद में आओ, सजदा करो, मेरी इबादत करो, है मैं तुम्हें बख्शने वाला हूँ। कहीं कहता है मैं तव्वाब हूँ, कहीं कहता है मैं रहीम हूँ, कहीं कहता है मैं गफ़ार हूँ, कहीं कहता है मैं सत्तार हूँ, मैं सत्तारुल उजूब हूँ, सारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला हूँ। तो वो सत्तारुल उजूब भी है, वो गफ़ार ज़ुनूब भी है, वो गुनाहों को बख्शने वाला भी है, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह मुबारका ज़ुमर 39वां सूरा, और उस सूरे की आयत में परवरदिगार ने फरमाया क्या? देखो, इससे बड़ी तसल्ली नहीं है। कहता है कुल रसूल कह दो या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अल्लाह कहता है ऐ मेरे मुसलमान बंदो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, देखो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। मेरा साथ दिएगा जरा, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, जरा मिलकर साथ चलिएगा। ऐ मेरे मुसलमान बंदो, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे मुसलमान बंदो जिन्होंने गुनाह किए हैं, खबरदार ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अब रहमत खुदा से मायूस ना हो जाना कि तुम फंस गए, खत्म हो गया। नहीं, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को मग़फ़िरत करने वाला है। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्शने वाला है। तो वो कहता आओ मेरे घर में, आओ मेरी नमाज पढ़ो, मुझे सजदा करो, मुझे रुकू करो, मेरा कलाम पढ़ो, मेरा कुरान पढ़ो, मेरे नबी को मानो, मेरे इमाम को भेजे मानो, है ना? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने क्या कहा? खबरदार अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। मैंने नहीं कहा, मुफस्सिर ने नहीं कहा, मुहद्दिस ने नहीं कहा, मुहद्दिस ने नहीं कहा, किसी दानिशमंद ने नहीं कहा, किसी दानिशवर ने नहीं कहा, किसी आलिम ने नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने नहीं कहा, किसी मुज्तहिद ने नहीं कहा। ये रब कायनात बोल रहा है, अर्हमुर राहिमीन बोल रहा है, अकरमुल अकरमीन बोल रहा है, अजमल अजमलीन बोल रहा है, अरहमुर राहिमीन बोल रहा है, मेरी रहमत से मायूस ना होना। अभी घर जाना तो जाके कुरान निकालना और आयत निकालना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मालिक तेरा एहसान है कि तूने कुरान में हमें तसल्ली दी कि रहमत खुदा से मायूस ना होना। ये कुरान का जुमला। और अब सुनाओ, मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा मन माता
حوالہ نہیں دے رہا ہوں, صاحب تفسیر الکشاف عالم اسلام کے مفسر ہیں, انہوں نے یہ نبی کی حدیث لکھی جو آپ کو سنا رہا ہوں. پوری بیداری رکھیے گا, لیکن آج آخری مجلس سے ہم قریب ہوئے, کل آخری مجلس ہے, ذرا میرے ساتھ رہیے گا. صاحب تفسیر الکشاف جار اللہ زمخشری بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ نبی نے فرمایا, وہ تو سنا ہے آپ نے, کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, من مات علی حب آل محمد مات طائبہ, من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ, من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت سے مر جائے وہ شہید ہے, وہ زندہ ہے, وہ طائب ہے, وہ مغفرت کیا ہوا مرا, اللہ اس کو جنت میں ایسے لے جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. میرا ساتھ دیا, میرا مل کے ساتھ چلیے گا. اللہ بخشنے والا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے آؤ میرے پاس, آؤ میرے گھر میں, آؤ میرے قرآن کو پڑھے, میری عبادت کرے, ہے نا. تو جو پروردگار کہہ رہا ہے, جو گناہ کرتا ہے میرا مسلمان بندہ, وہ مایوس نہ ہو, مسلمان مایوس نہ ہو, میں گناہوں کو بخشوں گا, یہ قرآن کی دنیا. اور میرے نبی نے اسی کتاب میں کہا, من ماتا اللہ لکھ لینا, من ماتا اللہ بغض آل محمد. نبی کہہ رہے ہیں جو میری آل کی بغض پر مر جائے, جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ عائز من رحمت اللہ, وہ دشمن اہل بیت. نبی کہتے ہیں جب قیامت میں آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ میرے ساتھ دیں, آپ میرے ساتھ دیں, پیچھے والے بیدار ہو. میرے سارے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جن کی رگوں میں علی کی محبت ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی چگرد مرتضی علی, سوا لکھ نعرے حیدری. ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں, میں بیدار ہے, تھک رہے, لگ رہا ہے مجھے تھک رہے. اگر اظہار کر کے بتلاؤ, اگر تھکے نہیں ہو اظہار کر کے بتلاؤ, مولانا آپ کے مخاطب کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. صاحب تفسیر الکشاف نے لکھا, من مات علی بغض آل محمد, جو آل محمد کی دشمنی پر, جو آل محمد کے بغض میں مر جائے. بھائی موبائل چھوڑ دے, ذرا توجہ کریں, آپ سامنے سب بیٹھے ہوتے ہیں, پوری توجہ طاقت لگائیں. سارا مجمع ماشاءاللہ مولا کا چاہنے والا ہے. میں جو حاضر ہوا ہوں نبی کے کلام کو سنا دے, خدا کے کلام کو سنا دے. خدا مجھے طاقت ہے کہ جو میں کیا کروں. اللہ نے کیا کہا, میری رحمت سے مسلمانوں مایوس نہ ہونا. میرے نبی نے کیا کہا, عائز من رحمت اللہ, دشمن اہل بیت جب قیامت میں آئے گا تو اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. کس کی پیشانی پر, دشمن کی. اور قرآن نے کہا تھا, کیا کہا تھا, کہ مسلمان مایوس نہ ہوگا, یعنی جو مسلمان ہوگا وہ دشمن نہیں ہوگا. جو مل کے سارے مسلمان مایوس نہ ہو. اور نبی نے کیا کہا, جو دشمن ہوگا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا مکتوباً بین عینیہ. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو حوالہ دے دیا, جا کے دیکھ لیں, ہے نا. یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اگر آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں, اب ظاہر کہ میں تھک رہا ہوں, لیکن میرا ساتھ دیتے رہے, خدا مجھے طاقت دے, میں تھوڑے سے فضائل اور سناؤں اور پھر مسائل پہ آؤں. ابھی بیان نہیں کروں گا میں, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے اور خدا کہہ رہا ہے کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. اور میرا نبی عالمین کی سب سے بڑی رحمت ہے. میرا نبی عالمین کی سب سے بڑی رحمت ہے. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ بچے, بزرگ, نوجوان, بوڑھے, مرد, عورت, ہر ایک کو آیت یاد نہ ہو لیکن اس کا مفہوم یاد ہوگا. اس لیے بچپن سے مجلسیں سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ, قرآن کو سنتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ آیت جو مشہور ترین آیت ہے, جانا ہے نبی کی بارگاہ میں, لیکن جملے کے ساتھ آپ میرا ساتھ دیں, یقین جانے مجھے میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, میں تھک رہا ہوں لیکن میرا ساتھ دیتے رہیے گا. یا ایھا الذین آمنوا, سلامت رہے, بہت نوجوانوں پہ بیدار رہنا. اے ایمان لانے والوں, فہم قرآن کی ایک منزل ہے جو ہمیں مل کر انشاءاللہ طے کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں,
अतीउ अल्लाह, अल्लाह कह रहा है अल्लाह की इताअत करो, वो अतीउ रसूल, और रसूल की इताअत करो। बस व उलिल अम्र मिनकुम, और उन साहिबाने अमर की इताअत करो जो तुम में से है। अब देखो दुश्मनों से बर्दाश्त होती है, तो कुरान की आयत है ना। तर्जुमा क्या, मैं अरबी ज़बान से वाकिफ हूँ, है ना, अरबी ज़बान से वाकिफ हूँ, जो पूरी जिस पढ़ती बेटी के साथ जुमला अर्ज कर रहा हूँ। फिर सुने तर्जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। देखिए दाएं बाएं नहीं होगा, आप मेरा साथ दे रहे हैं तो बारी बारी छेड़ रहा हूँ। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र, और उन उलुल अम्र की इताअत करो, मिनकुम, जो तुम में से है। अब कहने वाले कहते हैं जनाब जब अल्लाह खुद कह रहा है कि वो हम में से है तो हम खुद बनाएंगे, अल्लाह क्यों बनाएगा? मिनकुम के माने तुम में से, तो जब हम में से तो हम खुद बनाएंगे। अब मैं जवाब के लिए कोई हदीस भी आयत पढ़ा हूँ, अल्लाह ने कहा सूरह जुमा में कहते हैं हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा जो उनमें से है। तो जब तुम नबी नहीं बना सकते तो ईमान क्या बनाओगे? मौलाबाद में क्या सलामत रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, मौलाबाद में क्या आपको बिल्कुल नहीं हो। माशाअल्लाह सलामत रहे, या रसूलल्लाह। मैं अभी इससे पढ़ के इंशाल्लाह जुमले कहने लगा हूँ, आपके जहन आमादा है। देखा सुनने के लिए पढ़ने के लिए आमादगी शर्त है, पढ़ने के लिए मैं आमादा, सुनने के लिए आप आमादा, ठीक है ना। अब मेरा साथ देते रहिएगा, जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं, बाद में सुनते रहिएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप जमाने को सुनाएं। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ साहिबाने ईमान, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलुल अम्र की इताअत करो। कोई जुमला आ जाए तो मेरा साथ देना है ना। तो अल्लाह ने कमाल की बात है, अल्लाह ने जब अपना जिक्र किया तो लफ्ज़ इताअत के साथ, जब अपने रसूल का जिक्र किया तो लफ्ज़ इताअत के साथ, जब उलुल अम्र का जिक्र किया, साहिबाने अम्र का जिक्र किया तो लफ्ज़ इताअत के साथ। अपनी इताअत, रसूल की इताअत, उलुल अम्र की इताअत, है ना। एक अजीब बात है, जब माँ बाप का जिक्र करता है तो वहाँ लफ्ज़ बदल दिया, व बिल वालिदैन एहसाना। सलामत के खुदा करे। देखो मंजिल मैं कोई जुमला अपना नहीं बोल रहा, जो कुरान बोल रहा है आपको सुना रहा हूँ, मेरे साथ देते रहना। कोई जुमला आ जाए तो मेरे साथ चलते रहना। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, है ना। अल्लाह के लिए इताअत, रसूल के लिए इताअत, साहिबाने अम्र के लिए इताअत, वालिदैन के लिए नजर का एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। अब जब दोनों नजरों का फर्क वाज़ेह हो गया तो एक फैसला हो जाएगा। इताअत के माना है किसी हुक्म पर अमल करना। कोई बड़ा आपको हुक्म दे, आपने बात मान ली, ये इताअत हो गई। तो इताअत के माने है हुक्म पर अमल करना। घबराओ नहीं, मेरा सलामत रहे, मेरा साथ देते रहना। पूरी ताकत लगाओ, तवील नहीं करूंगा, मुझे मसाइल पढ़ना है, तवील नहीं करूंगा, लेकिन फैसला हो जाए मंजिल फहम कुरान के ऊपर। इताअत के माने किसी हुक्म पर अमल करना, ठीक है ना। और एहसान के माने अच्छा बर्ताव करना, नेक सलूक करना, ठीक है ना। दोनों में फर्क समझ में आ गया। इताअत होती है कोई ऑर्डर हो, हुक्म हो, अमर हो तो इताअत हो, और एहसान होता है अच्छा बर्ताव करना, नेक सलूक करना। अल्लाह ने वालिदैन के लिए कहा इनके साथ अच्छा बर्ताव करो। अब मैं एक मिसाल से आपको समझा दूं ताकि क़यामत तक फैसला हो जाए। और ये जुमला याद रहे कि ये आयत जब तक रहेगी मेरे नबी की शान बयान करती रहेगी। माँ बाप बीमार हो गए, मरीज हो गए, बाप की उम्र 80 साल की, माँ की उम्र 70 साल, दोनों बिस्तरे मरस पड़े, दोनों बीमार पड़े हुए, कमरे में एक तरफ ये माँ है, एक तरफ बाप है, ठीक है ना। अब औलाद क्या करे, डॉक्टर को बुलाया, कभी दवा दो, डॉक्टर ने दवा दी, दवा खिला रहे, लेकिन मरज घट नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। औलाद ने, बेटे ने डॉक्टर बदला, दूसरा फिजिशियन आया, उसने आके चेक किया, चेकअप किया, कहा भाई दवाएं बदलना पड़ेगी, दवाएं बदल दी। अब जब डॉक्टर दवा देके चला गया और दवा खाने का टाइम आया, बेटे ने बढ़कर बाप को चाह के दवा पेश करे, बाप ने डांट के मना कर दिया,
खबरदार, दवा हटाओ, डॉक्टर हटाओ, इंजेक्शन हटाओ, ड्रिप हटाओ। अब मुझे बताएं कि बेटा क्या करे? क्या दवा न खिलाए, फेंक दे इसको, डॉक्टर को हटा दे? नहीं, हुक्म शरीयत ये है कि प्यार मोहब्बत से उसे दवा भी खिलाओ, डॉक्टर भी खिलाओ, इसलिए कि इताअत नहीं करनी है, अच्छा बर्ताव करना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना गंदा माइक लगा हुआ है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इतना गंदा और खलीज माइक है लगाया हुआ है। मेरे पहले से कहा था बांधने मल्ली से, और ये पूरी बात को नहीं कर पाया। जरा सा बात चीज कर दिया करें, इतनी खराब माइक लगाया हुआ आपने, इतना खराब माइक लगाया हुआ है, 3rd क्लास माइक है, ज्यादा आवाज जा रही है। मैं सारे सुनने वालों से माजर चाहता हूँ, और मैंने पिछले साल भी कहा था, इस साल भी कह रहा हूँ, मैं तंबीह कर रहा हूँ बार बार कि ये जाकिर की तौहीन शुमार होती है कि एक 3rd क्लास की लगाई हुई है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ, और ये आवाज आप जाने रही है। लेकिन आप मेरा साथ देते रहे और आप बताएं कि जिसकी गंदगी आपके ज़हन पर असर नहीं कर रही है, ठीक है ना? तो वालिदैन के लिए क्या कहा? एहसान करो। वालिदैन के लिए क्या कहा? कि अच्छा बर्ताव करो। बाप अगर बीमार हो जाए, अगर टांग की दवा हटा दे, तो कहो ये दवा फेंकनी नहीं है, प्यार मोहब्बत से उसे दवा खिलाओ भी, उसे दवा पिलाओ भी, इसलिए इताअत नहीं करनी, एहसान करना है। तो हमारी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? कि बाप अगर कुछ कहे तो कभी तो जो वो कहे वही मान लो, यही एहसान है। और कभी अगर वो जो कहे उसके खिलाफ मान लो, वो एहसान है। तो बाप के लिए ये तुम देखो कि बाप क्या कह रहा है, लेकिन खबरदार मोहम्मद के लिए ये ना देखना, लेकिन मोहम्मद के लिए इताअत का लफ्ज़ है। अगर लोग बीमारी के आलम में तुमसे कलम मांग ले तो हिज़्यान के साथ होगा। बात रखा आपको। मिल के सारे आखिरी आदमी तक या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मिल के सारे बोले, सारे माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे या अल्लाह। सलामत रहे। तवील नहीं, बयान खत्म होने वाला है। जो चीज़ें जहन में थी वो मैंने आपको खिदमत में पेश कर दी है, लेकिन अब थोड़े से जुमले रह गए। फजाइल के भैया आप सुनते जाएं बेदारी के साथ, ताकि बयान खत्म हो जाए और मैं मसाइल की तरफ चला जाऊँ, ठीक है ना? अब नबी की शान में आपने भरपूर तरीके से नारा लगाया, दाद दी और अपने जज्बे ईमानी का इजहार किया। तो एक जुमला कहने का दिल चाह रहा है मेरा कि देखें, मेरा कायनात का सबसे बड़ा नबी है ना, उसने हर बातिल उम्मत का डट के मुकाबला किया। फकत मुकाबला नहीं किया, हर बातिल उम्मत को नबी ने शिकस्त दी, हर मार्के को सर किया, हर महाज पर फतह पाई और हर बातिल ताकत से टकरा कर उसको शिकस्त दी, हरा दिया, ठीक है? अब सुनने वाले सुनने सोचें कि जनाब ये तो बड़ी अच्छी बात है और होनी भी चाहिए नबी की शान में, है ना? लेकिन इसमें नई बात क्या है? मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, अब जुमला कह रहा हूँ मैं, जो मैं सुनने वाले को सुनाना चाह रहा हूँ। मैं, मेरे नबी ने हर बातिल कुव्वत को हराया, हर बातिल कुव्वत को शिकस्त दी, हरा दिया, हर महाज को सर किया, हर महाज को सर किया, हर मार्के को सर किया, हर महाज को फतह किया, है ना? लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मुझे तारीख में कुल 2 वाक़े मिले जहाँ फतह भी हुई, फतह का ऐलान भी हुआ। मिल के आवाज आनी चाहिए। मैं जब अपील कर रहा हूँ तो जरा भूला करें जुम्मे के साथ, है ना? इतने बच्चा जहाँ जहाँ तक बैठा हुआ है, तो जहाँ से मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र सुनने आया हुआ है, मैं बैठा हुआ जिक्र सुनाने के लिए ना, और आप बैठे जिक्र सुनने के लिए, तो हमारा आपकी में मुनासिबत ये है कि मैं सुनाऊंगा, आप सुनेंगे। अब मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ आवाज आ रही है। मेरे नबी ने हर बातिल को हराया, मैं इनकार नहीं कर रहा, हर बातिल को शिकस्त दे दी, है ना? लेकिन जुम्मे पर जो करना, जंग बदर पहली जंग है ना इस्लाम की, मुसलमान जीत गए, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने मदद की, इमदाद की, मदद की, है ना? जीत गए मुसलमान जंग बदर। लेकिन कहीं कुरान और हदीस में नहीं है कि जीत का ऐलान हुआ हो।
बोलो यार सामने, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, सामने वाले पीछे वाले बोल रहे, आप लोग सामने बैठ जाते हैं, आवाज नहीं आती है, वो मिलकर चला करे, ऐसा नहीं मिलकर चला करे। जंग बदर में जीत हुई, फतह का ऐलान कान में नहीं आया। जंग ओहद में पता है ना, मेरे नबी ने 50 साथियों को खड़ा किया था एक घाटी पर और कहा था कि जमीन और आसमान टल जाए तुम न टलना। खत्म हो रहा है मेरा साथ देते रहिएगा। पर ये सोच कर मेरे जुमले सुने कि आपको सुनना भी है सुनाना भी है, आपका फर्ज है सुनना भी है सुनाना भी है। बाहर वालों से कह रहा हूँ तुम्हें सुनना भी है सुनाना भी है, मैं खुद भी सुन रहा हूँ और सुना भी रहा हूँ। मौला मुझे बस ताकत दे के जुमला पहुंचाऊं और बयान खत्म कर दूं, ठीक है। जंग ओहद में जंग का इब्तदाई हिस्सा तारीख में लिखा कि मुसलमानों ने जीता, इब्तदाई हिस्सा। फिर वो जब घाटी छोड़ गए, जंग का पासा पलट गया, मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे, वो बयान नहीं करनी मुझे। लेकिन जंग का जो शुरू का हिस्सा था वो मुसलमानों ने जीता। कहीं दिखाए आप मुआवजे का जुमला कि फतह का ऐलान हुआ हो? नहीं हुआ। अब जो जरूरत है बोलने की कि मैं करूं, जंग बदर में ऐलान नहीं हुआ, फतह हुई। जंग ओहद का इब्तिदाई हिस्सा फतह हुई लेकिन ऐलान नहीं हुआ। अच्छा छोड़े जंग बदर को भी, छोड़े जंग ओहद को भी, खंदक में तो काफिर ने कुल्ले कुफर को मारा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज भी मोहल्ला में मस्जिद अल हुसैन में मैं असदुल्लाह जौहरी ये ऐलान कर रहा हूँ, जिसके दिल में मोहब्बत है अली की और नबी की, वो जुमला लेके उठे। जंग खंदक में काफिर नहीं कुल्ले कुफर को मारा, है ना। खंदक नहीं पड़ा में, वहां भी जीत तो हुई लेकिन जीत का ऐलान, माशाल्लाह माशाल्लाह आप बोल रहे हैं ना, जीत का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जीत का ऐलान नहीं हुआ, ठीक है ना। बस अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मुझे पूरी तारीख इस्लाम में फकत 2 मकाम मिले, फकत 2 मंजिलें मिली जहां जीत भी हुई और जीत का ऐलान भी हुआ। पहला ऐलान जब नबी ने खैबर के मौके पर एक रात पहले कहा कि कल मैं उसे अलम दूंगा, न ओटे अंदर रायता कदम रजुलम करारन गैर फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु वलन यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदे, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, अल्लाह और रसूल का दोस्त होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखेंगे। वलन यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह, और वो पलटेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पे फतह न दे दे। कयामत तक याद रहेगा, मैं जुमला कह रहा हूं, अल्लाह उसके दोनों हाथों पर जब तक फतह न दे दे वो मैदान से पलटेगा नहीं। तो हमारी समझ में आ गया कि पहला ऐलान जहां पर फतह भी हुई और फतह का ऐलान भी हुआ वो है खैबर, और दूसरा ऐलान खैबर से 1-2 साल पहले, सब जानते हैं जब हुदैबिया के मकाम पर सुलह हो गई तो नबी ने सुलह कर ली और जाने लगे। मुसलमानों को शक हो गया कि हम तो हार गए, हम तो शिकस्त खा गए। खुदा ने आयत नाज़िल की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। रसूल हमने तेरी सुलह को फतह बनाया, और खाली फतह नहीं, ये फतह मुबीन है, ये फतह मुबीन है। तो सुलह हुदैबिया में दूसरा ऐलान जहां फतह भी है और फतह का ऐलान भी है, खैबर में ऐलान भी है और फतह भी है। यानी अली वाले खैबर में नबी ने फतह का ऐलान किया, हुदैबिया में अल्लाह ने फतह का ऐलान किया। फतह तो 2 थी, इनमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि हुदैबिया में कलम चला, खैबर में तलवार चली। नहीं ऐसा नहीं मेरे साथ में किसी ऐसा नहीं। खैबर में तलवार चली, हुदैबिया में कलम चला, है ना। और अल्लाह का कमाल ये था, कमाल कुदरत ये था कि फतह तो 2 थी, एक कलम की एक तलवार की, लेकिन तलवार और कलम चलाने वाला हाथ एक ही था। ये जहां पर सारे हम लोग बैठे आपके सामने पढ़ू और पीछे वाले को पूछो, मेरे साथ आते रहना, जितने मैदान बैठे हुए मेरे साथ आते रहे, तो मेरी समझ में आ गया कि ये एक ही इंसान है, एक ही शख्स है। अगर कलम उठाए तो खुदा फतह का ऐलान करे, अगर तलवार उठाए तो नबी फतह का ऐलान करे। और अल्लाह ये चाह रहा था कि अली की ये फतह, ये दोनों फतह ज़हन से मिट ना पाए, क़यामत तक बाकी रहे। और इसकी दलील ये है कि मेरे तीसरे इमाम से लेकर मेरे 11वें इमाम तक